नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की जलवायु जैसे एक मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत काम का होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है ताकि दोनों वर्गीकरणों के बीच का जो मुख्य अंतर है वो एकदम साफ हो जाए। और हाँ, अगर ऐसे ही एनालिसिस पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? थार रेगिस्तान, है ना? पर सवाल यह है कि क्या पूरा का पूरा राजस्थान बस एक बड़ा सा रेगिस्तान है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, असलियत इससे कहीं ज्यादा मजेदार और अलग है। ये जो कोड्स दिख रहे हैं, ईटैट, बीएशवे, देखकर लग रहा होगा कि ये क्या पहेली है ना? असल में ये बस साइंटिस्ट के शॉर्टकट है, राजस्थान के अलग अलग क्लाइमेट जोन्स को बताने का एक तरीका। तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले कोड ब्रेकर CW थार्नथवेट की। उनका पूरा सिस्टम दो मेन चीजों पर टिका है। एक तो वर्षण प्रभावशीलता, मतलब बारिश कितनी असरदार है, और दूसरा तापीय दक्षता, यानी गर्मी का क्या असर होता है। देखिए, ये सिस्टम उतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे इस कोड में एक छोटा सा W है, इसका बस एक ही मतलब है, विंटर ड्राई, यानी सर्दियां सूखी रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर बारिश गर्मियों के मॉनसून में ही होती है, जो कि पूरे राजस्थान में एक आम बात है। अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है कि थार्नथवेट राजस्थान को चार खास हिस्सों में कैसे बांटते हैं। दक्षिण के कुछ नमी वाले CAW इलाके से लेकर पश्चिम के सूखे EAD तक हर जोन की अपनी एक अलग पहचान है। तो थार्नथवेट के विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो यह है कि राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा DAW यानी अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि आगे यही सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे कोड ब्रेकर ग्लेन ट्रिवार्था पर। उनका सिस्टम मशहूर कोपेन क्लासिफिकेशन का ही एक आसान वर्जन है और यह मुख्य रूप से बस एक ही चीज पर फोकस करता है, वो है बारिश। अब अगर ट्रिवार्था के कोड को समझना है तो BS को देखिए। इसका मतलब होता है स्टेपी, यानी अर्धशुष्क घास के मैदान। इससे ये पता चलता है कि ट्रिवार्था का ध्यान जमीन और बारिश की मात्रा पर ज्यादा था। ट्रिवार्था भी राजस्थान को चार जोन में ही बांटते हैं, AW, BSHW, CWG और BWH। लेकिन इनके नाम और इनको बांटने का तरीका थार्नथवेट से बिल्कुल अलग है। इससे पता चलता है कि उनका देखने का नजरिया ही अलग था। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। ट्रिवार्था कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्लाइमेट जोन BSHW यानी स्टेपी या अर्धशुष्क घास का मैदान है। ये थार्नथवेट के नतीजे से एकदम अलग है। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पड़ाव पर। यहां हम इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये फर्क है तो क्यों है और कहां है। और ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ हैं थार्नथवेट, जिनका फोकस था गर्मी और भाप पर, और उनके हिसाब से DAW सबसे बड़ा इलाका है। दूसरी तरफ हैं ट्रिवार्था, जिन्होंने सिर्फ बारिश को देखा और उनका कहना है कि नहीं, BSHW सबसे बड़ा इलाका है। बस यही है इस पूरे टॉपिक का निचोड़। चलिए अब उन पॉइंट्स पर आते हैं जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर इस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को गांठ बांध लेना है। बस ये 5 बातें याद रखनी हैं। 1. जैसलमेर हमेशा सबसे सूखे वाले ग्रुप में रहेगा। 2. बांसवाड़ा झालावाड़ हमेशा सबसे गर्म और नमी वाले ग्रुप में। 3. सबसे बड़ा झगड़ा सबसे बड़े इलाके को लेकर है, थार्नथवेट का DAW और ट्रिवार्था का BSHW। और आखिर में दोनों के आधार अलग थे, एक का तापमान, दूसरे की वर्षा। और ये एक बहुत ही काम की टिप है। इन कोड्स को रटने के बजाय राजस्थान के नक्शे को दिमाग में लाइए, सोचिए कि कौन सा इलाका कहाँ है, और ये सब याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। और आखिर में एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर दो एक्सपर्ट्स एक ही जगह के लिए अलग अलग तरीकों से दो अलग अलग नक्शे बनाते हैं तो इससे हमें साइंस के बारे में क्या पता चलता है? शायद यही कि दुनिया को देखने का कोई एक ही सही तरीका नहीं होता, बल्कि अलग अलग नजरिए होते हैं जो हमें अलग अलग सच दिखाते हैं।